आप कहते हो हम दुखी हैं। अच्छा यह बता दो कि संसार में सुखी कौन है? हैं? लिखा है न चेन्द्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेः कांत जीविनः। इस संसार में कोई सुखी भी तो नहीं है। कोई कहता राजा सुखी है, कोई कहता देवता सुखी है। सुखी है कौन? सब दुखी हैं। जैसे कल कहा था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर बस। सुख मस्ति विरक्तस्य मुनेरेः कांत जीविना। जो दुनिया से बिल्कुल विरक्त है वही सुखी है, अन्यथा कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई सब दुखी है। पिताजी ये संसार है अंधकूपे स्नेह पासे। अंधकूप, अंधकूप समझते होंगे। अब अंधकूप ऐसे होते हैं जैसे गांव के, अब तो कुआं चलते ही नहीं है। अब जब कुआं चलते नहीं है, पता लगा घास हो गई, रास्ते के किनारे पर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। भैया अंध कुआं के सामने एक अंधों की लाइन जा रही है, सब अंधे। तो अंधों की लाइन जा रही थी, आगे आगे जो अंधा चल रहा था वो जा करके उस कुआं में गिर गया। जो आवाज आई तो पीछे वाले ने पूछा, अरे भाई ये कैसी आवाज है, आगे क्या है? तो जो अंदर गिर गया वो विचार करता, अगर बता दूंगा आगे कुआं है, कुआं में गिर गए हैं तो ये सब पीछे चले जाएंगे, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो अंदर से बोला मालूम क्या, अरे चले आओ चले आओ, बहुत अच्छी रास्ता, चले आओ। दूसरा गया, वो भी उसमें गिर गया। अब दूसरे वाले से पहले वाला बोला, हकीकत मत बताना, नहीं तो दो ही लोग रह जाएंगे, सबको बुला लो। लो, जितने अंधे थे सब उसी कुआं में गिर गए। तो ये दशा है संसार की। भैया जैसे हम इस संसार रूपी ममता में चिपके हैं, वैसे ही जब हमारा बालक होता है ना, तो वो तो कोरा पन्ना होता है। और बालक जब 18 वर्ष का हो जाए तो इस बात का भय नहीं होता माता पिता को कि बालक कहीं चोर ना बन जाए, चंडाल ना बन जाए, नेता ना बन जाए, लेकिन इस बात का भय जरूर होता है कहीं महात्मा ना बन जाए। हाँ? और कहीं माला वाला देख ले, तब तो और जल्दी जल्दी व्यवस्था करो शादी की, कहीं भैया बाबा ना बन जाए। बताओ, तो ये तो संसार का नियम है। तो जैसे हम बंधे हैं वैसे फिर अपने भैया को भी इसी संसार से बांधने का काम करते हैं। ये नियम है। और गोकर्ण महाराज कहते हैं, पिताजी ये जो जीव है ना, जीव मतलब हम आप लोग, हम लोग केवल 2 रस्सियों में बंधे हैं। कौन कौन? एक है अहमता, अहंकार, और दूसरी है ममता। अहमता और ममता, ये 2 रस्सियां हमको आपको बांध रखी हैं। एक तो अहंकार है हमें, और अहंकार के बारे में अभी बता चुके हैं। कहीं विद्या मद, कहीं अधिकार मद, कहीं द्रव्य मद, और कहीं जवानी मद। ये 4 प्रकार के मद, और सब कोई ना कोई में सब पड़ा है। तो नंबर 1 अहंकार और नंबर 2 ममता। इस संसार में जितने ज्यादा जिसके ममता होगी वो उतने ही ज्यादा संसार में दुखी रहेगा। ये नियम है। जो कहते हैं ना, अरे महाराज हम बड़े दुखी हैं, ये काहे दुखी हैं? इतनी ममता है उनके अंदर, इतना ममत्व है उनके अंदर, दुनिया के प्रति इतनी पकड़ है उनके अंदर। अब देखो एक बात सुन लो, जैसे चुम्बक है और लोहा, तो चुम्बक का प्रभाव लोहा पर तब पड़ेगा जब लोहा साफ होगा। क्यों? और लोहा में जंग ज्यादा लगा है तो कहां असर पड़ेगा? तो कथा का प्रभाव हमारे हृदय पर, हृदय पटल पर तब पड़ेगा जब मन हमारा निर्मल होगा। है? और जब पहले से जंग लगा पड़ा है,
बताओ, जब जंग ही नहीं छुटाया और छुटेगा जंग क्या वो मनोरंजन से है? अब हम श्लोक सुनना पसंद नहीं करेंगे, भागवत जी को, हकीकत भागवत जी सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो नाम महाराज के महत्व को जानेंगे क्या? और नाम महाराज को नहीं अपनाओगे तो पक्का बोल रहा हूं, ये जंग ऐसे ही लगा रहेगा, दुनिया से चले जाएंगे, वो जंग साथ में लिए चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है इस जंग को छुड़ाए, और जंग को छुड़ाने का तरीका ये सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बोल राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक है क्या? आत्मा और बुद्धि का जो पुत्र है उसी का नाम है विवेक। और एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, कभी कभी हम लोगों की हालत हो जाती है जब आगे का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाए, कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है, अब क्या करें, अब क्या करें, वो किसी क्षेत्र में हो, लेकिन ऐसा डर बैठ जाता है, अब करें क्या? और जब आगे का मार्ग जिंदगी में समझ में न आए तो समझ लेना चाहिए विवेक नष्ट हो गया है, विवेक नष्ट हो गया है। प्रमाण ले लो, मानस में जब सती जी परीक्षा लेने गई, किसकी? भगवान श्री राम जी की। विश्वास नहीं हो रहा था, बोले बाबा ने बहुत समझाया, भगवान है, तो कहा मैं कैसे मानूं? तो कहा एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो कि न जाई परीक्षा ले, हरि बोल, तो कि न जाई परीक्षा ले, तो कि न जाई परीक्षा ले। सती जी, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, क्या? परीक्षा ले लो। लेकिन जब सती जी जाने लगी तब एक बात और कह दिया शंकर जी ने, शंकर जी ने एक बात और कहा, सती जी जा रही हो, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, वो सब काम करो जिससे तुम्हारा मोह मिट जाए, लेकिन एक काम करना, क्या? करहु सो जतनो विवेक विचारी, करहु सो जतनो विवेक विचारी, करहु सो जतनो विवेक विचारी, करहु सो जतनो विवेक विचारी। सती जी, सब कुछ वो करना जिससे तुम्हारा भ्रम मिटे। देखो, आधी चौपाई में स्वतंत्र किया और आधी चौपाई में सावधान किया। सती जी, स्वतंत्र तो कर रहा हूं, लेकिन सावधान भी कर रहा हूं। सावधानी का है कि करहु सो जतनो, लेकिन विवेक विचारी। कभी कभी जल्दी में किया हुआ कार्य परिणाम गलत हो जाता है,
क्यों? क्योंकि हम जल्दबाजी में कर बैठे और विवेक से काम नहीं लिया। और विवेक से किया हुआ कार्य मेरे भाइयों, यह हमेशा अच्छा कार्य कराता है, धोखा नहीं होता है। इसलिए अगर विवेक नष्ट हो गया है तो हम करें क्या? अब ये जान लो। तो चौपाई तो पहले वो गा चुके हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो मतलब ये है कि जब विवेक नष्ट हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग में बैठने की कोशिश करें। लेकिन क्या अद्भुत बात, जब विवेक ही नष्ट हो गया तो सत्संग में मन लगेगा क्या? बैठ ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, जब विवेक नष्ट हो जाता है तो भैया हम बैठ ही नहीं पाएंगे। क्यों? जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती है। और समय समय पर होत है, समय समय पर होत है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात, सब समय की बात है। करें क्या?